Hello students, a very good morning. Today we will discuss about bond. बच्चों, आज हम इस टॉपिक में बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि बॉन्ड किस तरीके से बनता है और केमिकल कंपोजिशन में इसका क्या रोल है. According to definition, when the redistribution of electrons between two atoms, then a bond is formed, so that both the atoms complete their outermost orbit and get stable configuration, just like inert gases. Just like inert gases. तो डेफिनेशन क्या करिए बच्चों, टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों एटम्स इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं. मतलब दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. इस तरीके से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल होता है बच्चों, H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखिए H. अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1 होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का. एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. तो इस तरीके से ये डॉटेड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये या H2 और H बॉन्ड H. इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये 1s1 है और बच्चों ये भी 1s1 है. यहां पर क्या हो जाएगा 1s2 मतलब ये डुप्लेट हो गया. क्या हो गया बच्चों, डुप्लेट. मतलब दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, ठीक है, और शेयर करके इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया. मतलब ये जस्ट लाइक हेलियम, ये हेलियम गैस होती है इनर्ट गैसेस में, उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया और दोनों ही हाइड्रोजन क्या हुए, स्टेबल हो गए. तो यही कॉन्सेप्ट हमें आगे लगाना है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चों Cl2 की, Cl2 क्लोरीन प्लस क्लोरीन. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन. अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहां पर, ठीक है. तो इस तरीके से Cl देखिए इस तरीके से दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. या आप इसको इस तरीके से बना सकते Cl2 या Cl. क्लियर. तो इस तरीके से क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. अदर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे जैसे Br2I2, सेम प्रोसेस. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल अब कार्बन की बात करें. अगर कार्बन की जैसे सपोज दैट C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C. यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. क्लियर. सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। क्लियर।
तो ये एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं ये बच्चों पढ़ेंगे हम अभी। वैसे तो कई टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 टाइप्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जब केमिकल बॉन्ड टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में टाइप्स। बात करें टाइप्स की तो यहाँ 3 टाइप्स हम समझाएंगे तो आपको। फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 टाइप्स की बात करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को और क्या कह सकते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या कह सकते हैं बच्चों, सेमी डेटिव बॉन्ड, सेमी डेटिव बॉन्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बहुत शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स। क्लियर। यहां पर बच्चों फॉर्मेशन कैसे होता है, बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम बताएंगे एग्जांपल देकर। यहां इनका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, बाई अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब यहां देखिए एग्जांपल देखेंगे इसका, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट। वेरी नाइस एग्जांपल हम कॉमन लेंगे, सिंपल। ये A प्लस B 2 एटम है बच्चों। अब यहां पर दोनों के ऑक्टेट कैसे हैं, इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और इसके पास जो है सपोज दैट 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो B की तरफ हो जाएगा, यानी A टू B। तो यहां बच्चों A किसको चला जाएगा, B को, इस तरीके से। तो ये देखिए ट्रांसफर दिखाया गया है A टू B। तो अब B के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, B के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन A के पास भी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डुप्लेट और ये ऑक्टेट, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर। तो ये कॉमन एग्जांपल लिया, अभी हम और एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। अब एक ही जगह हमने बच्चों ले लिया Na। ठीक है, अब Na का कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का अगर हम बात करें तो 282 कितना हो गया, 10, सॉरी 12, 282 10 हो गया। अब ये आ जाएगा 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आपने H ले लिया प्लस ये ले लिया आपने Cl के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ, 7। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो रहा है, Cl को। क्लियर।
अब ये Cl को जब ट्रांसफर हो रहा है तब यहां बन जाएगा बच्चों NaCl, NaCl। देखिए इस तरीके से, मतलब ऑक्टेट दोनों का ऐसा हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। क्लियर? सॉरी, ये 281 होता है, ठीक, 281। तो यहां तक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चला जाता है किसको, ट्रांसफर हो जाता है किसको, Cl को। Cl भी अपना काम चला लेता है। इस तरीके से मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है बच्चों, स्टेबल, स्टेबल हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो ये एग्जांपल है। अगला एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसे बता देता हूं मैं। इसे मान लो सपोज दैट Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक Cl ये है, एक Cl ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा बच्चों MgCl2। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं आप। पहले कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, A प्लस B, एक इलेक्ट्रॉन A का, एक इलेक्ट्रॉन B का। तो इस तरीके से A B, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो सकती है, तीन इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बच्चों एग्जांपल क्या रहेंगे यहाँ पे, H2Cl2 यानी X2 कर लो। अब यहाँ पे Cl भी होगा, Br होगा, I होगा, ठीक है, और F होगा। इस तरीके से ये एग्जांपल होगा इसके आपके, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं C बॉन्ड C, अभी मैंने आपको पिछले बताया था। ठीक है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सेमी रिलेटेड बॉन्ड होता है। जस्ट इसकी हाफ प्रॉपर्टी क्या किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट के। ठीक है, कोवेलेंट डिफरेंट होता है यहाँ पर, ये दोनों सेम ही, देखिए सेम ही है, ये है ना, सेमी बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी सिमिलर प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की होंगी। तो यहां पर क्या होता है, देखिए अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है लेकिन अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। तो इस बॉन्ड को हम ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बच्चों बनता क्या, एडक्ट बनता है, एडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया बच्चों H3N, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है प्लस, और यहाँ BH3। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका ऑक्टेट कैसा बच्चों, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। तो लुईस बेस क्या करता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसे, लुईस एसिड को। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है H3N। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको चले जाएंगे, BH3 को, एंड ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहलाता है बच्चों एडक्ट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर डिस्कस जो हम करेंगे, क्योंकि हम बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड का। बाकी मैंने कहा था कि डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हेडिंग जाती कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो पहला कैरेक्टर होता है फर्स्ट,
बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों? देखिए, टू न्यूक्लियाई के बीच जो सेंट्रिक डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई is called bond length। मतलब टू सेंटर्स के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। इट्स डिपेंड upon the nature of the molecule। मतलब मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। एंड डिनोटेड बाई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों ऐसे ही। A2 कोई मॉलिक्यूल ले लिया हमने। आप एक मॉलिक्यूल का ये एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल, सॉरी एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया। अब इनका सेंटर क्या है बच्चों? ये सेंटर है। हमने क्या किया? दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी? बी एल, बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है? तो किसी की बॉन्ड लेंथ कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, और भी फैक्टर हैं। ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो हम अगर बात करें यहां पर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल बच्चों देखिए, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम अगर बात करें यहां पे, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, यहां पर 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो ये तो हो गई एक सीरीज, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की। अब मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा भी मॉलिक्यूल हो XYZ, जहां पर ये बॉन्डिंग हो रही है, तो समझ जाइए बॉन्ड लेंथ इतनी है। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज्यादा है कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा आपको ये। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इधर को क्या है ये बच्चों? बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अब बात करें अगर हम पावर की, तो पावर किधर इंक्रीज हो रही है बच्चों? बॉन्ड पावर। देखिए भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जिधर इंक्रीज होंगे बॉन्ड पावर उतनी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, तो बॉन्ड पावर इंक्रीज। अब बात करें हम ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग क्या हो रही है बच्चों? इधर से इधर को क्या होगी? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज।
ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है। जब ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां पर? ठीक, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑलवेज ओवरलैपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? यहां मैंने वैल्यूज भी मेंशन कर दी हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम और भी बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हम ये ले लें, सी बॉन्ड ओ, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात करें तो यहाँ 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड ओ, अब बताइए इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? तो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, 1.21। अब देखिए यहाँ ओवरलैपिंग क्या हुई बच्चों, ओवरलैपिंग इंक्रीज हो गई। मतलब ये सी सिंगल बॉन्ड ओ है और ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी, या तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या था, बॉन्ड लेंथ, मतलब किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब एनर्जी की बात करें तो यहां पे टू टाइप से होती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक, बॉन्ड के फॉर्मेशन बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस टाइप से बॉन्ड एनर्जी टू टाइप्स की हो जाती है। ठीक, तो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to breaks a bond is called bond energy. Clear? बॉन्ड एनर्जी या हम कह सकते हैं पावर या स्ट्रेंथ। क्लियर? फॉर एग्जांपल अब ये टू टाइप्स की होती है बच्चों। नंबर ए, एक होती है डीई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी यानी किसी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मॉलिक्यूल, एग्जांपल ये है सिंपल मॉलिक्यूल ए और बी ले लिया हमने बच्चों। अब इसको यहां से ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ये ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव भी हो सकता है, या ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये ब्रेक हो गया, किसमें, आयंस में ब्रेक हो गया। ये मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हो गया, आयंस में। किसके द्वारा, डीई यानी डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिमिलरली बी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसको रिपीट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे ए प्लस बी नेगेटिव, ये बन गया बच्चों ए बी और ए बी, और यहां प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी, उसे आप क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब बच्चों पढ़ेंगे हम यहाँ पर, देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है।
ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड के बारे में, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। बहुत से बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? सिंपल सा है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड का एंगल। अब टू बॉन्ड के बीच, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो, जैसे मान लो ये ए बी मॉलिक्यूल है, हमने लिया आपके सामने, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ठीक, ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा पेयर्ड एंड लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा, छोटी छोटी डेफिनेशन है ये। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स is called बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड के बीच का बना एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। इट्स डिनोटेड बाई डिग्री, इसे डिग्री से डिनोट किया जाता है। And with the help of bond angle we calculate hybridization, मतलब इसकी हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज, लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सप्लेन बाय बॉन्ड एंगल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल देखकर हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? sp3। अगर बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। क्लियर? तो ये बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड, हम बॉन्ड एंगल की हेल्प से हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है बच्चों CH4, ये मॉलिक्यूल है CH4, दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया है C2H4 और थर्ड मॉलिक्यूल लिया है C2H2। अगर CH4 की बात करें तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी बात करें तो यहां पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और यहां बात करें तो 180 डिग्री, ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं इसका एग्जांपल बच्चों CH4, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं C2H4, और यहाँ इसका एग्जांपल लिख सकते हैं C2H2, ये एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, बात करें अगर डिटेल में बॉन्ड एंगल की, तो यहां पर इसका आप स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं बच्चों। CH4 का ये H, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है? 109 डिग्री। ठीक, बात करें इसकी, ये ठीक, यहां अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 180 डिग्री, ये स्ट्रक्चर के यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर? अब बात करें अगर हम इसके टाइप्स की, तो दैट इज टू टाइप्स। अब टू टाइप्स की बात करें बच्चों,
एक होता है फिक्स्ड बॉन्ड एंगल और एक होता है वेरिएबल बॉन्ड एंगल। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको। फिक्स्ड बॉन्ड एंगल एंड वेरिएबल बॉन्ड एंगल। अब फिक्स क्या होता है बच्चों, इसमें फिक्स में क्या होता है, यहां देखिए, दैट इज ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ये वे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड एंगल फिक्स होता है, जो बताया गया है हमें, वो अगर उनमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उनका बॉन्ड एंगल जो है वही रहेगा, वेरिएशन नहीं होता उसमें। और यहां पर क्या होता है बच्चों, दैट इज यानी बीपी विद एलपी, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इनका बॉन्ड एंगल, यानी अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, मतलब दो मॉलिक्यूल लिए हमने, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा। तो ये यहाँ पे टू टाइप्स का होता है, यहाँ पे ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं, वहां पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए नीचे जगह है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये देखिए CH4 मॉलिक्यूल लिया हमने। CH4 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है बच्चों sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। अब बात करें यहां इसमें केवल बॉन्ड पेयर है, क्या है, देखिए केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि यहां बात करें, अगर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर NH3, ये देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल लिया हमने। अमोनिया मॉलिक्यूल में बच्चों क्या है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों वो sp3 ही होता है, sp3 होता है, बट ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाता है। तो यहां पे हो जाता है बच्चों पिरामिडल। ठीक, अब है क्या, ऐसा क्यों होता है, मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो सेम ज्योमेट्री होना चाहिए, बट ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। रीजन लोन पेयर, एक खुला इलेक्ट्रॉन पेयर है बिल्कुल यहां पर, जो परेशान करता है बॉन्ड पेयर को। जब बॉन्ड पेयर को परेशान करता है, परेशान करने का मतलब है रिपल करता है, तो रिपल्सन इसमें ज्यादा होता है इसकी कंपेयर में। इसमें केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पिरामिडल हो जाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों हम, जैसे H2O। देखिए अमोनिया के पास केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास है। जबकि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो रिपल्सन और बढ़ जाता है। जब रिपल्सन और बढ़ जाता है तो यहाँ ज्योमेट्री इसकी और चेंज हो जाती है। तो इसको ये होती है बच्चों बी शेप ज्योमेट्री हो जाती है। बी शेप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इनके बीच में जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, जब लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं जहां इनके बीच रिपल्सन कम हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा जहां कम हो जाता है वहीं पोजीशन फिक्स हो जाती है इनकी। तो इस तरीके से ये बी शेप, देखिए आपको बी शेप दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हो जाता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें रिपल्सन की बच्चों, यहां पर रिपल्सन तो लड़ाई झगड़ा किस किस के बीच में सबसे ज्यादा होता है, अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर बीपी बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, किससे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। देखिए यहां बॉन्ड पेयर है, इन दिस केस बॉन्ड पेयर
लोन पेयर, ठीक। और यहां फिर एलपी में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो यहाँ मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं कंप्लीटली CH4, यहाँ मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम अमोनिया, और यहाँ मॉलिक्यूल ले सकते हैं H2O। तो यहाँ लोन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर भी होता है, लेकिन हमने क्या दिखाया, लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ओके, तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फटाफट। चलिए इरेज करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और हम बताते हैं बच्चों आपको, यहाँ पर ये सब और डिटेल में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों है बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है? अब बॉन्ड चल के तो जाता नहीं है, बॉन्ड नहीं चल के जाता। बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। बॉन्ड के पैर नहीं होते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। अब देखिए यहाँ बॉन्ड मूवमेंट 2 टाइप्स होता है बच्चों, 2 टाइप से पॉसिबल है। किस तरीके से? देखिए, एक तो होता है मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक बच्चों, एक होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी होती है पोलर की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। यहां पर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहार पे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड मूवमेंट होता है बच्चों, अगर हम बात करें बॉन्ड मूवमेंट BM की, तो ये नहीं होता है। अगर यहां बात करें BM की, तो यहां पॉसिबल है, टेक प्लेस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया है, जैसे HH, ठीक है, बॉन्ड मूवमेंट नथिंग, बॉन्ड मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर यहां बात करें हम और एग्जांपल, जैसे Cl, मतलब कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, डिलोकेलाइज हो जाता है, तब पोलर हो जाएंगे भैया। अभी तो फाइनली स्टेबल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब बात करें, अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया HCl, ये एग्जांपल लिया CCl, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल ले लीजिए जहां पे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो यहां तो पॉसिबल है बॉन्ड मूवमेंट की, ठीक है, बट इन दिस केस पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। और यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड का मूवमेंट पॉसिबल होता है, जबकि नॉन पोलर में नॉन पॉसिबल होता है, नहीं इम्पॉसिबल होता है। तो फाइनली बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों समझ में आया होगा, और उसको 1-2 बार सीन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।